इससे पहले कि हम उन्हें जगन्नाथ, सृष्टि के स्वामी, के रूप में जाने, केवल एक फुसफुसाहट थी। एक नीले रंग का आकृति, गोल आंखें, बिना हाथ पैर के, जिसे करोड़ों लोग पूजते हैं, परंतु वह रहस्य से घिरा हुआ है। बहुत समय पहले प्राचीन मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नामक एक धर्मपरायण राजा रहता था। उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था पृथ्वी पर भगवान विष्णु के सबसे पूर्ण रूप का दर्शन करना और उसकी पूजा करना। एक रात एक घुमंतु ऋषि से उसने सुना कि समुद्र के किनारे एक दूरस्थ जंगल में एक रहस्यमयी देवता की गुप्त रूप से पूजा होती है, ऐसा दिव्य रूप जिसे स्वयं देवता भी नमन करते हैं। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और यात्रा पर निकल पड़ा। कई कठिनाइयों के बाद वह समुद्र तट के पास स्थित एक घने जंगल, नीलाचल, पहुंचा। वहां कुछ भी नहीं मिला, परंतु एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तू मुझे एक पवित्र काष्ठ रूप में समुद्र में तैरते हुए पाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिव्य लकड़ी का तना आध्यात्मिक ऊर्जा से चमकता हुआ तट पर आ गया। राजा ने विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार, को मूर्तियां गढ़ने के लिए आमंत्रित किया। पर एक शर्त थी, उन्हें 21 दिनों तक कोई परेशान नहीं करेगा। विश्वकर्मा ने खुद को बंद कर लिया और कार्य प्रारंभ किया। दिन बीतते गए, कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो उठी। 15वें दिन उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, बड़ी गोल आंखों वाली, बिना हाथ पैर के। राजा शोक में डूब गया। परंतु तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, ये अपूर्ण रूप नहीं है। यह मेरा शाश्वत रूप है, कालातीत और तर्क से परे। और इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की पूजा आरंभ हुई। न तो मूर्ति के रूप में, न चित्र के रूप में, बल्कि एक दिव्य रहस्य के रूप में जो आत्मा से संवाद करता है।